अंतर्यामिणमेकमव्ययमजं ज्ञानप्रदं मुक्तिदं भक्तेभ्यो अभयदं दिगंबरतनुं सर्वत्रगं निर्गुणं योगीशं भवसिन्धुतारकमति ज्योतिःस्वरूपं परं ध्याये दत्तवरं सदत्रितनयं भक्त्या वरेण्यं विभुम्। सभी आत्मीयजनों को सस्नेहाभिवंदन। आज बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के विषय में। यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा में द्वात्रिंशी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा का ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन श्री दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार दत्त जयंती का व्रत प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है। महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह से दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि ने भगवान विष्णु के निमित्त तप किया, जिससे भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, दत्तो मयाह मिति यद भगवान सदत्तः, अर्थात मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री भगवान नारायण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ही महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने के कारण ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका नाम दत्तात्रेय प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसूया है, जो सती शिरोमणि है, तथा उनका पातिव्रत्य धर्म संसार में प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी, माता पार्वती जी एवं देवी सरस्वती जी को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता, तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने का विचार किया। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और वहां तीनों देवियों के पास बारी बारी से जाकर कहने लगे कि हे देवियों, अत्रि पत्नी अनुसूया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। नारद जी की यह बात सुनकर के माता सरस्वती, माता पार्वती एवं माता लक्ष्मी के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों को अर्थात भगवान विष्णु, भगवान शंकर एवं भगवान ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद जी की यह बात बतलाई और तीनों देवताओं से अनुसूया मां के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में अनुपस्थित थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, फल, मूल आदि अर्पित किए, किंतु वो बोले, हम लोग तब तक आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगी। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसूया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझ करके वो बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6-6 माह के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब अनुसूया माता ने उन्हें गोद में लेकर अपने आंचल से स्तनपान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तीनों देवियां मां अनुसूया के पास आई और उन्होंने माता अनुसूया जी से क्षमा याचना मांगी।
तब माता अनुसुईया ने अपने पातिव्रत्य बल पर तीनों देवों को पुनः पूर्व रूप प्रदान किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने माता अनुसुईया से वरदान मांगने को कहा। तो माता अनुसुईया बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाएं। तब तथास्तु कहकर तीनों देव एवं देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव माता अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, श्री शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि तथा प्रभु विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र रूप में श्री दत्तात्रेय भगवान श्री नारायण के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्त वत्सल दत्तात्रेय जी भक्त के स्मरण करते ही उसके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रानुगंता भी कहा गया है। ये श्री विद्या के परमाचार्य हैं। श्रीमद् भागवत आदि अनेकों पुराणों में आया है कि इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई थी। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। गुजरात के गिरनार क्षेत्र में श्री दत्तात्रेय जी का सिद्धपीठ है, जो अद्भुत दर्शनीय स्थल है एवं अपने आप में अत्यंत अलौकिक स्थान है। इनकी श्री गुरु चरण पादुकाएं वाराणसी तथा आबू पर्वत आदि अनेक स्थानों पर हैं। दक्षिण भारत में इनके अनेक मंदिर हैं। वहां दत्त जयंती के दिन इनकी विशेष आराधना पूजा के साथ महोत्सव संपन्न होता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के उद्देश्य से व्रत करने एवं उनके मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन के लिए प्रातः पवित्र होकर पूर्वाभिमुख आसन ग्रहण कर भगवान दत्तात्रेय जी की प्रतिमा का पूजन करें। इसके अभाव में भगवान विष्णु जी की कोई भी सामान्य प्रतिमा में भी पूजन किया जा सकता है। ओम भगवते श्री दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजन करें तथा पूजन के अंत में क्षमा याचना करें। इस दत्त जयंती में भोजन में व्रतोपवास में उपयोगी सामान्य सभी प्रकार का भोजन रात्रि में ग्रहण किया जा सकता है। इस पूर्णिमा तिथि से कोई भी व्यक्ति यदि पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहे तो इस पूर्णिमा से पूर्णिमा व्रत का आरंभ भी किया जा सकता है। ज्ञानप्रदम सद्गुरु रूपम अद्भुतम योगीश्वरम दत्त वरम वरेण्यम वंदे शरण्या भयद प्रशांतम भक्तार्तिनाशम भवभंजनार्थम। आशा करता हूं यह भगवान दत्तात्रेय विषयक जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।